अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं सुहेल शहजाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस से। अगर हमारी शाफ्ट का डायमीटर 50 है या 60 है तो इसमें कितने का प्लम्बर ब्लॉक लगेगा, कितने की डॉप्टर स्लीव लगेगी और कितने का बैरिंग लगेगा, ये सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। तो देखते रहिएगा इस वीडियो को एंड तक। अगर आपका प्लम्बर ब्लॉक मान लिया है SN513 का है तो इसका मतलब है कि इसमें जो बैरिंग लगेगा वो होगा दोस्तों 22213 के, यानी ये टेपर बोर का स्फेरिकल रोलर बैरिंग होगा। प्लम्बर ब्लॉक के नंबर यानी 513 में से जब हम 300 को माइनस करेंगे तो आपके बैरिंग का नंबर आ जाएगा, यानी बैरिंग नंबर इज इक्वल टू 513 माइनस 300 इज इक्वल टू 213। तो जब हम बैरिंग की सूरत में देखेंगे तो 22213 ई के बैरिंग निकल आएगा। 22213 ई के बैरिंग में एडाप्टर स्लीव का इस्तेमाल होता है। तो वो होगा दोस्तों जो इसके आखिरी 3 डिजिट हैं बैरिंग के, यानी 213, उसमें जब हम 100 को जमा करेंगे तो 313 आ जाएगा। अब हम शैफ्ट की कैलकुलेशन के बारे में बात करते हैं। अगर शैफ्ट का डायमीटर 50 है दोस्तों, तो इसमें लगने वाला बैरिंग जो होगा 22211 ई के, वो इस तरह होगा। ये मैं आपको बताता हूँ इस तरह से कैलकुलेट करके। shaft diameter is equal to last 2 digit of bearing number into 5 minus sleeve thickness। तो shaft का डायमीटर निकालने के लिए आप देखेंगे कि जो आखिरी दो उसके डिजिट हैं 11, उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 आ जाएगा। हमने स्लीव की थिकनेस निकालनी है दोस्तों। यहाँ पे H311 स्लीव जो होगी उसकी थिकनेस होगी 2.5 तो जब 2.5 को हम 2 दफा जरब करेंगे तो 5 ये भी निकल आएगी। तो दोस्तों 55 में से जब 5 की हम थिकनेस निकालेंगे तो जवाब आ जाएगा शैफ्ट का डायमीटर वो होगा 50 यानी इसमें से 5 स्लीव की थिकनेस जो है दोनों तरफ से निकल जाएगी। अब मान लेते हैं कि 60 की शैफ्ट है दोस्तों, इसमें दो किस्म के बैरिंग लगते हैं, दो, यानी 22213 ई के और दूसरा 22214 ई के। मगर कैसे ये आपको बताता हूँ। अब बैरिंग नंबर है 22213 ई के। अब यहाँ पे बैरिंग के आखिरी डिजिट जो 2 है वो है 13, उसको जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आ जाएगा 65 और थिकनेस यहाँ पे हमने स्लीव की निकाली और यहाँ पे एडॉप्टर स्लीव इस्तेमाल होगी H313 जिसकी थिकनेस होती है 2.5 और उसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी 5 उसमें से 65 निकल आएगी। तो ये हमारा हो जाएगा 60 अब देखें आपके लिए 22214 ई के लिए बैरिंग में भी 60 की शैफ्ट इस्तेमाल होगी। वो कैसे होगी ये मैं आपको बताता हूँ। 22213 ई के बैरिंग नंबर के बाद बैरिंग की स्लीव की थिकनेस बढ़ जाती है, यानी वो हो जाती है 5 जमा 5 इज इक्वल टू 10 जब हम 22214 ई के लिए शैफ्ट का डायमीटर निकालेंगे तो वो होगा दोस्तों शैफ्ट डायमीटर इज इक्वल टू 14 ज़रब 5 माइनस 2 इंटू 5, यानी जो बैरिंग के आखिरी दो डिजिट वो 14 है, उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आ जाएगा। यहाँ H314 स्लीव की थिकनेस होती है 5, उसको जब हम 2 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 10। तो दोस्तों 70 में से जब हम 10 को निकालेंगे तो शैफ्ट का डायमीटर यहाँ भी 60 निकल आएगा। अब दोस्तों मैं एक बात आपको बताऊंगा कि 22213 ई के तक के बैरिंग के लिए स्लीव की थिकनेस है 5 यानी 2.5 प्लस 2.5, जबकि 22213 ई के बाद के बैरिंग के लिए स्लीव की थिकनेस बढ़ जाती है, वो हो जाती है 10 यानी 5 जमा 5 इज इक्वल टू 10 अक्सर ये कंफ्यूजन होती है कि 60 की शैफ्ट में 22213 ई का बैरिंग लगता है कि 22214 ई का। तो 60 की शैफ्ट में दोनों बैरिंग इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल जरा मुख्तलिफ होता है। जहाँ पे ज्यादा लोड होगा तो वहां पे हम 22214 बैरिंग के साथ 60 की शैफ्ट इस्तेमाल करेंगे और जहाँ उससे कम लोड होगा वहाँ 22213 के बैरिंग के साथ 60 की शैफ्ट इस्तेमाल करेंगे। ये डिपेंड करता है हमारी एप्लीकेशन कैसी है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लोगों से शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसके साथ ही मैं इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।